नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो महज एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने विज्ञान और डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया था। यह कहानी है गुजरात के नवसारी में रहने वाले श्री संजय जोशी जी की। संजय जी एक बहुत ही सीधे साधे और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उन्हें बचपन में ही महाभारत के पात्रों, विशेषकर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा में बहुत रुचि थी। वे अक्सर सोचते थे कि क्या सच में अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच भटक रहे हैं। वक्त बीता और साल आया 1984। संजय जी की उम्र उस समय थी 70 साल। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। संजय जी को कैंसर था और वो भी आखिरी स्टेज का। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था अब इनके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। घर में मातम छा गया, लेकिन संजय जी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अपने बेटे, बहू और पोते को पास बुलाया और कहा, देखो डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा अधूरी है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले एक बार अश्वत्थामा के दर्शन करूँ। मैंने सुना है कि वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास असीरगढ़ के किले में स्थित शिव मंदिर में आज भी रोज पूजा करने आते हैं। मुझे वहाँ ले चलो। अगर दर्शन नहीं भी हुए तो मैं अपनी आखिरी सांस उसी जमीन पर लेना चाहता हूँ जहाँ वो अमर योद्धा कदम रखता है। परिवार ने पहले तो बहुत समझाया कि इस हालत में सफ़र करना ठीक नहीं है, लेकिन संजय जी की जिद के आगे सब हार गए। उन्हें बुरहानपुर भेज दिया गया, जहाँ उनकी बेटी का ससुराल था। उनके दामाद और बेटी ने उनकी बहुत सेवा की। संजय जी ने अपने दामाद से कहा कि उनके लिए एक गाड़ी और एक ड्राइवर ढूंढा जाए जो उन्हें रोज सुबह अंधेरे में ही किले तक ले जा सके। अब संजय जी का रोज का नियम शुरू हो गया। हर सुबह 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, संजय जी उस ड्राइवर के साथ असीरगढ़ के किले की चढ़ाई चढ़ते। जैसे ही वो मंदिर का पट खोलते वो दंग रह जाते। मंदिर के अंदर शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े हुए होते, चंदन का लेप लगा हुआ होता और जल चढ़ाया जा चुका होता था, जबकि किले के मुख्य द्वार से लेकर मंदिर तक संजय जी और ड्राइवर के अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता था। 15 दिन बीत गए, लेकिन वो ये देख नहीं पाए कि आखिर पूजा करके जाता कौन है। एक दिन संजय जी ने अपने दामाद से कहा, आज मैं घर नहीं आऊँगा। आज मैं और ड्राइवर पूरी रात मंदिर के बाहर ही पहरा देंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो मुझसे भी पहले यहाँ पहुँच जाता है। उस रात कड़ाके की ठंड थी। संजय जी और ड्राइवर मंदिर की सीढ़ियों के पास छिपकर बैठ गए। पूरी रात गुजर गई। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आने लगी, लेकिन मंदिर के अंदर कोई भी नहीं गया। जैसे ही सुबह 4 बजे मंदिर का दरवाज़ा खोला, नज़ारा वही था। पूजा हो चुकी थी, फूल चढ़े थे। संजय जी समझ गए कि वो कोई दिव्य शक्ति है जिसे इंसानी आंखों से देखना इतना आसान नहीं है। इसी भागदौड़ में वो 1 महीना भी बीत गया जो डॉक्टरों ने संजय जी की मौत के लिए तय किया था। लेकिन चमत्कार देखिए, संजय जी की तबीयत बिगड़ने के बजाय सुधरने लगी। उनका दर्द कम हो गया और वो खुद को और जवान महसूस करने लगे थे। जब बुरहानपुर के डॉक्टरों ने दोबारा चेकअप किया तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। संजय जी का कैंसर अपने आप खत्म हो चुका था। वो पूरी तरह ठीक हो चुके थे। कुछ महीने बाद जब संजय जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो उन्होंने वापस नवसारी जाने का फैसला किया। ट्रेन का सफ़र था। रात के करीब 4:30 बजे थे और ट्रेन किसी वीरान सिग्नल पर रुकी हुई थी। कोच में सब सो रहे थे। अचानक संजय जी की नींद खुली। उन्होंने देखा कि उनके सामने वाली सीट पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी बैठा है। उसकी कद काठी किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। अंधेरे में भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस आदमी ने अचानक चुप्पी तोड़ी और गहरी आवाज में कहा,
संजय जोशी जी, आप इतने उदास क्यों हैं? अपनी मंजिल पर जा रहे हैं, फिर ये दुख कैसा? संजय जी चौंक गए। उन्होंने कहा, भाई आपने मेरा नाम कैसे जाना? मैं तो आपको नहीं पहचानता। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आपकी एक इच्छा अधूरी रह गई है ना? आपको खाने पीने का बहुत शौक है, खासकर मिठाइयाँ, और वो भी रसगुल्ले। तो सुनिए, आगे मुंबई का एक स्टेशन आएगा, वहाँ उतर जाइए। वहाँ बहुत अच्छे रसगुल्ले मिलते हैं। अपनी इच्छा पूरी कीजिए और फिर घर जाइए। संजय जी को डर लगने लगा। उस आदमी ने उनका नाम भी बताया और उनकी पसंद भी। तभी उस आदमी ने अपना चेहरा थोड़ा आगे बढ़ाया। खिड़की से आती हल्की चांदनी उसके माथे पर पड़ी। संजय जी ने देखा कि उसके माथे के ठीक बीच में एक बहुत ही गहरा और डरावना घाव है, जिससे खून जैसा कुछ रिस रहा था। उस आदमी ने बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहा, संजय जी, क्या आपके पास थोड़ा हल्दी और तेल होगा? यह घाव बहुत दर्द दे रहा है। हजारों साल बीत गए पर यह भरता ही नहीं। संजय जी घबराकर बोले, अरे भाई, मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरे पास हल्दी तेल कहाँ? आप स्टेशन पर उतरकर किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? उस आदमी ने बस एक लंबी सांस ली और खामोश हो गया। इतने में ट्रेन चलने लगी। संजय जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घबराहट में अगले ही स्टेशन पर अपना सामान लेकर उतर गए। स्टेशन के बाहर उन्हें सच में वही रसगुल्ले की दुकान दिखी जो उस आदमी ने बताई थी। जैसे ही संजय जी ने रसगुल्ला मुंह में रखा, उनके दिमाग में झमाका हुआ हजारों साल पुराना घाव, हल्दी और तेल, मेरा नाम जानना। हे भगवान, वो अश्वत्थामा ही थे। संजय जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें पछतावा हुआ कि वो उन्हें पहचान नहीं पाए, उनकी मदद नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत दुकानदार से कागज और पेन मांगा और कांपते हाथों से पूरी घटना लिख डाली। उन्होंने आखिर में लिखा, आज मेरी जिंदगी सफल हो गई। मैंने उसे देख लिया जिसे दुनिया ढूंढ रही है। अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ। खत लिखकर उन्होंने अपनी जेब में रखा। जैसे ही वो सड़क पार करने लगे, उन्हें एक जोरदार दिल का दौरा पड़ा और उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जब पुलिस को उनकी लाश मिली और तलाशी ली गई तो उनके जेब से वो खत निकला। उस खत ने सबको हिलाकर रख दिया। संजय जी तो रहे नहीं, लेकिन वो दुनिया को एक ऐसा सच बता गए जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। दोस्तों, अगर इस कथा में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना।